एक और बार बोल सकते हालेलुया। अगर आप अपने बाइबल को लेकर आए हैं तो कृपया आप यहोशू की किताब उसका 24वां अध्याय 13 से लेकर 15 तक हम निकालेंगे। लास्ट टाइम जो है हमने उत्पत्ति की किताब 25 के 20 में से हमने देखा था कि वहां पर कैसे यशुब जो है वहां पर यशुब की ओर से कुछ कहा गया था, उसके विषय में हमने देखा। यशुब जो है अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखा। संघर्ष के बाद, मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों के समय में, कठिनाइयों के बाद जब परमेश्वर उनके जीवन पर आशीष देते हैं, जब परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं, तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुमने क्या है कि मेरे लिए बुराई की बातें सोचा, लेकिन परमेश्वर ने क्या है कि उन्हीं सारी बातों में भलाई को मेरे लिए उत्पन्न किया। सो उसी प्रकार से यहोशू ने भी अपने जीवन के अंतिम घड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को जो है वो अपने लोगों से साझा करता है, और उसी विषय को आज हम इस संध्या के समय परमेश्वर उसी विषय से हमें कुछ सिखाना चाहता है। सो फिर से यहोशू की किताब 24वां अध्याय 13 से लेकर हम 15 तक सब कोई मिलके हम पढ़ेंगे। अगर आपने निकाल लिया है तो आमीन बोलिए। पीछे नहीं निकाल लिए हैं तो बोलिए आमीन। ओके, सो हम 13 से लेकर 15 तक हम ऊंचे स्वर से एक साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। 14वां वचन, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। 15वां वचन, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं और मेरा घराना हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। है ना। फिर से हम लास्ट लाइन को हम पढ़ेंगे जहां पर यीशु बोलता है कि परंतु मैं और मेरा घराना किसका सेवा करेगा? यहोवा की सेवा करेगा। सब मिलकर उसी लाइन को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा, यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। स्वर्ग पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज इस संध्या के समय में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमें अपने वचन से बोल और बातचीत कर। प्यार प्रभु, हम इस समय प्रभु मैं अपने आप को इस छवि से बिल्कुल हटाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मैं शून्य हूं, मैं कुछ भी नहीं। प्रभु मैं इस छवि से अपने आप को बिल्कुल हटाता हूं। हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप खुद स्वयं ही प्रभु उपस्थित होकर हम सबों से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु ये हम प्रार्थना करते, हमारे हृदय को झंझोड़ दे, हमारे हृदय को नम्र कर, दिन कर, ताकि हम प्रभु तेरे वचन को हम ग्रहण करने पाए। सिर्फ ग्रहण नहीं, लेकिन उसके साथ, उसके जैसा, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताने पाए। प्रभु ये हम प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर हम निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको और हमें इस बात को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से जो है वो छुड़ा कर लेकर आता है। ओके, हम इस गद्यांश को हम देखने वाले, लेकिन उससे पहले हम कुछ थोड़ा बैकग्राउंड देख लें ताकि आपको और हमें समझ में आए कि परमेश्वर ने इजरायलियों को किस अद्भुत रीति से छुड़ाया, और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा इजरायलियों के जीवन में क्या थी, और उसके बाद परमेश्वर के प्रति इजरायलियों का वर्ताव किस प्रकार से था, उस विषय को हम जान सकेंगे। अगर हम निर्गमन की किताब को अगर हम पढ़ें, पहले ही अध्याय में हम पढ़ें, तो आपको और हमें देखने को मिलेगा कि इस्राएली लोग जो है बंधुआई गृह में पाए जाते हैं, और वहां पर एक ऐसा फारो वहां पर उस समय राजा होता है जो
ये जोसेफ के विषय में बिल्कुल नहीं जानता था। और उसी की वजह से क्या है कि आपको और हमें जानने को मिलता है कि इजरायलियों की संख्या जो है गुलामी में तो वो पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर अभी भी है। और इसी के वजह से क्या है कि इजरायलियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन क्या है वो वृद्धि पा रही है। वहां पर हम देखते हैं कि अगर आप एक अध्याय को पढ़ें तो आपको वहां पर पूरा डिटेल देखने को मिलता है। और जब फारो जब देखता है कि इजरायलियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, परमेश्वर की आशीष उनके परिवार पर पाई जाती है। परमेश्वर भले ही गुलामी में पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके परिवार पर आशीष दे रहा है। और वो दिन प्रतिदिन क्या है कि उनकी संख्या बढ़ रही है। ये सारी बातों को देखकर फारो क्या करते हैं, फारो क्या करते हैं कि उनके ऊपर और दबाव देते हैं, उनके ऊपर और सताव करते हैं। उनको उनके शरीर जितना सह सकता है उससे बढ़कर फारो जो है उनको आदेश दिया जाता है कि उनको काम करवाया जाए। सो कहीं ना कहीं फारो के जीवन पर यह डर और भय था कि अगर इनकी संख्या और बढ़ने लगी, अगर हम इनको अब भी हम ना रोकें, अगर हम इनके ऊपर किसी रीति से कार्रवाई अगर हम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि भविष्य में क्या करेंगे कि यही लोग भविष्य में क्या करेंगे, हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और हमें क्या करेंगे, हमें गुलाम में बना लेंगे। ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, हमारा शासन जो हम इनके ऊपर अभी कर रहे हैं वो शासन अब हम आने वाले दिनों में हमारा शासन इनके ऊपर और नहीं रहेगा। इस प्रकार से सोच विचार करते हुए यहां पर हम देखते हैं कि फारो जो है उनको बढ़ चढ़कर काम करवाता है, उनकी संतानों को मारता है और वहां पर एक मातम का कार्य वहां पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर उनके दुख और तकलीफों को देखा और उसी के वजह से उन्हीं के बीच में से एक उद्धारक को वहां पर जन्म देता है। और वहां पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वहां पर उठ खड़ा होता है और इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से अद्भुत रीति से छुड़ा कर लेकर आता है। और जब परमेश्वर जो है मूसा को चुनते हैं, अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर बार बार इजरायलियों के साथ रहते, इजरायलियों की अगुवाई करते हैं। उनको जब भूख लगता परमेश्वर मन्ना खिलाते, उनको जब प्यास लगता मीठा पानी देते हैं, उनकी जब किसी प्रकार की तकलीफ होती है, हर तकलीफ हर मुसीबत के समय में परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहता है। ना तो धूप उनको किसी प्रकार की हानि पहुंचाती, ना तो रात की चांदनी उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती, क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से वहां पर इजरायलियों के साथ उनकी गुलामी से उन्हें छुड़ा कर लेकर आ रहा है। लेकिन एक बात हम इजरायलियों के जीवन पर हम देखते हैं कि जब कभी भी उनके जीवन में तकलीफ आती है, जब कभी भी उनके जीवन में सताव आता है, जब कभी भी उनको किसी प्रकार की अनकंफर्टेबल फील होता है, वो तुरंत चंद भर में क्या करते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की बलवंत हाथों को भूल जाते हैं और वो जो है अपने ही मनमानी, अपने ही रास्ते पर वो लोग क्या है कि चलने के लिए वो सोचते हैं। और इसी प्रकार की बातें जब मूसा उस पहाड़ पर परमेश्वर के साथ वहां पर वार्तालाप कर रहा है, मूसा जब परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को लेने के लिए वहां पर उपस्थित है, उसी के वजह से हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि नीचे इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं कि एक बछड़ा बनाते हैं और बछड़ा बनाकर परमेश्वर की स्थान उनको देते हैं और कहते हैं कि ये अगर कोई हमें पूछे कि कौन तुम्हें मिस्र की गुलामी से लेकर आया, कौन तुम्हें अपने तुम्हारे गुलामी से छुड़ाया है, तो हम कहने पाएंगे कि यही जो है वो क्या किया है, हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आए। परमेश्वर का स्थान बछड़े को देना वो लोग सोचे, परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए थी उन्होंने दूसरे जिसके ऊपर जान नहीं है, जो उनके लिए कुछ भी नहीं किया, जिनको उन्होंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है, उसी को उन्होंने क्या किया है,
देने की उन्होंने ठान लिया है। सो इस्राएलियों के जीवन पर एक घटना को हम देखते हैं कि उनके जीवन पर ये टेंडेंसी बार बार हमें एक साइकिल के समान हमें उनके जीवन पर देखने को मिलता है। जब कभी भी उनके जीवन पर सताव आता, वो परमेश्वर के सम्मुख आते और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करते, परमेश्वर उनकी सुनता है। और जब सब कुछ ठीक चलता है, वो लोग अपने मनमानी करके दूसरे देवी देवताओं के पास जाते। फिर जब उन्हें परमेश्वर सिखाता है, फिर वो लोग पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख आते, उनको आशीष को प्राप्त करते हैं। और फिर जब उनका लाइफ सब ठीक हो जाता है, फिर से वो क्या है कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे वो लोग घूमने लगते हैं। इसी प्रकार से पश्चाताप भलाई को प्राप्त किया, दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाना, पश्चाताप भलाई को प्राप्त किया, दूसरे देवी देवताओं के पास जाना। उनका जीवन इसी प्रकार के सर्कल पर हमेशा घूमते रह रहा है। और इसी के वजह से मूसा की मृत्यु तो अब हो गई, लेकिन जब हम यीशु की किताब पर आते हैं, जब कमांड परमेश्वर मूसा के हाथ से लेकर यीशु को देता है, तो वो अपने जीवन काल में उनकी सेवा उनको अद्भुत रीति से चलाकर लेकर आता। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश पर लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, अब वो लोग उसी स्थान पर तो पाए जाते हैं। अब यीशु अपने जीवन की आखिरी दिनों में, अपने जीवन की आखिरी सेवकाई के दिनों में, यीशु जो है इस्राएलियों को खड़ा कर कर ये चुनौती जो गद्यांश को हमने पढ़ा है, वहां पर वो चुनौती क्या है कि वो बोलता है। और वहां पर यीशु जो है कुछ बातें, कुछ अद्भुत बातें जो है वो इस्राएलियों के सम्मुख में रखता है, जिसके द्वारा आज परमेश्वर आपसे और हम सब से क्या है कि परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। इस्राएलियों ने परमेश्वर की भलाई को देखा, इस्राएलियों ने परमेश्वर की करुणा को देखा, इस्राएलियों ने परमेश्वर की अद्भुत कार्य को देखा, इस्राएलियों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन पर देखा। इस्राएलियों ने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से बंदी गृह से छुड़ाकर दूध और मधु की धाराएं जहां पर बहती है उस देश पर लेकर आया है। उन सारी बातों के पश्चात भी, इतनी भलाई को देखने के पश्चात भी, इतनी करुणा को देखने के पश्चात भी, परमेश्वर की हुजूरी को खुद उन्होंने महसूस किया, देखा। वो सारी बातें देखने के पश्चात भी क्या है कि इस्राएलियों का जीवन जो है परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। और इसी के वजह से यहां पर यीशु अपनी सेवकाई की अंतिम दिनों में जब उसको पता चला कि मेरे जाने का समय आ गया, उस अंतिम दिनों में यीशु खड़ा होकर ये लोगों को, इस्राएली लोगों को वो क्या कर रहा है, कुछ चुनौती देता है, कुछ याद दिलाता है, डिसीजन लेने के विषय में बात करता है और परमेश्वर की क्या है सेवकाई करने के विषय में यहां पर बात करता है। और ये ध्यान से आज मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप एक ऐसे मन लेकर आए हैं कि आप और हम जो है परमेश्वर से कुछ पाएंगे, परमेश्वर से कुछ लेकर जाएंगे, परमेश्वर से वचन को प्राप्त कर कर अपने जीवन को बदल कर ले जाने के लिए इस भावना से आए हैं, तो निश्चय परमेश्वर आज आपसे और हम सबसे बातें करेगा। यहां पर 3 बातों को मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहली बात 13वें वचन पर हम देखते हैं, जो 13वें वचन पर देखते हैं, वहां पर यीशु जो है परमेश्वर की भलाई के विषय में, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, परमेश्वर की करुणा के विषय में क्या है कि इस्राएलियों को याद दिला रहा है। वहां पर क्या लिखता है? वहां पर लिखता है कि फिर मैंने तुम्हें ऐसे देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुमने उसमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। सो यहां पर परमेश्वर जो है यीशु के द्वारा इस्राएलियों को इस बात को स्मरण दिलाता है कि तुमने, है ना, इस्राएलियों को स्मरण दिलाता है कि तुमको परमेश्वर ने एक ऐसे देश पर लेकर आया जिस देश को तुमने न बसाया था और जहां पर तुमने
परिश्रम भी नहीं किया था, जिनके बगीचों में तुमने कभी परिश्रम नहीं किया था, जहां पर तुमने कभी पानी नहीं डाला, जहां पर तुमने कुछ नहीं किया था, एक ऐसे देश पर क्या है कि परमेश्वर तुम्हें लेकर आया है, एक ऐसे देश पर तुम्हें बसाया है परमेश्वर। कंप्लीटली गॉड्स ग्रेस, पूरी रीति से परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में वहां पर बात करता है। इस्राएलियों ने कभी परिश्रम नहीं किया, वो तो गुलामी में पाए जाते थे। हाँ, सच बात है, एक समय उनकी संख्या बढ़ रही थी लेकिन वो लोग ताकतवर नहीं थे। एक समय था जब उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी लेकिन उनके बीच में एकता नहीं थी। एक समय था जब उनकी संख्या बहुत बढ़ रही थी लेकिन फिर भी वो लोग होपलेस थे। एक समय था जब उनकी संख्या बढ़ रहा था लेकिन फिर भी वो लोग आशा रहित थे। एक ऐसे समय में परमेश्वर उनकी सुनता है, परमेश्वर उनके दुखों को देखता है, परमेश्वर उनकी सारी वेदनाओं को देखता है और वहीं से परमेश्वर निकालकर उनको वायदा करता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश पर लेकर जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। और सचमुच जिस देश में उन्होंने कभी परिश्रम नहीं किया था, जिस देश में उन्होंने कभी मेहनत नहीं की थी, जहां पर उन्होंने कभी कुछ बसाया नहीं था, ऐसे देश पर ले जाकर परमेश्वर उन्हें वहां पर बसाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम जो है वो लोग अनुभव कर पा रहे हैं। आज आपके और आपके हम सब के जीवन पर भी हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने कंप्लीटली परमेश्वर की अनुग्रह को आप और हम जो है अपने जीवन पर अनुभव किए हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में आपने परमेश्वर का अनुग्रह को देखा, आपके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह को आपने देखा है, आपके व्यक्तिगत जीवन पर आपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। आपके घर में जब बीमार थे सब कोई ना कोई, उस समय में आपने बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया, उस समय परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह करके उनको चंगाई को दिया। एक ऐसा समय था जब आपके जीवन पर कमी घटी पाई जाती थी, आपको नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में 2 वक्त का रोटी हम किस प्रकार से खाएंगे। उस समय में परमेश्वर ने आपको और हमें अद्भुत रीति से चलाया। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन पर दिया है और यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज आप और आप हम सब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हमने कभी परिश्रम नहीं किया, हम तो हताश थे, हमारे पास सब कुछ था लेकिन फिर भी हम आशा रहित थे। यहां पर बोलते हैं कि वो लोग आशा रहित थे, वो लोग ताकतवर थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी लेकिन फिर भी वो लोग जो है कमजोरी में पाए जाते हैं। उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी वो लोग जो है दूसरे के ऊपर जय को प्राप्त नहीं कर पा रहे। वहां पर देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 1 पर देखें, उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी वो लोग शिकार किए जा रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी उनके ऊपर दबाव दिया जा रहा है। उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी उनके ऊपर सताव किया जा रहा है। लेकिन वहां पर परमेश्वर जब उनकी हालातों को देखता है, अनुग्रह करता है और उस गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर क्या है, दूध और मधु की बहने वाली देश में, यानी कि जहां पर उन्होंने कभी परिश्रम नहीं किया, जहां पर उन्होंने कभी कोई घर नहीं बसाया, जहां पर उन्होंने कभी किसी प्रकार के पेड़ नहीं लगाए, ऐसे देश में उनको क्या करता है, ले जाकर बसाता है। हम में से कई सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ हो सकता है। इजरायलियों के समान आपके पास ताकत हो सकता है, इजरायलियों के समान आपकी संख्या, इजरायली जिस प्रकार से संख्या में बढ़ रहे थे, हो सकता है कि आप आशीषित हैं, आपके जीवन पर आपको परमेश्वर ने धन दौलत दिया है, आपके जीवन पर परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी कोने में आप और हम अकेले पाए जाते हैं। किसी न किसी जीवन की किसी न किसी कोने में आप और हम जो है हताश पाए जाते हैं। किसी न किसी जीवन की हर एक परिस्थिति में आप और हम निराश पाए जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा है कि उस प्रकार के हालात में भी आपको परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, आपको परमेश्वर ने त्यागा नहीं, और परमेश्वर उस हालात से उठाकर परमेश्वर ने आपको जो है चट्टान पर खड़ा करता है, जहां पर आप और हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। कितना अद्भुत बात है। इस्राएलियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन फिर भी वो फारो के ऊपर वो लोग चढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
कितना अद्भुत बात है कि वो लोग संख्या में तो अनेक हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आशा रहित हैं। क्या आपकी परिस्थिति इस प्रकार से तो नहीं थी कि आपके पास सब कुछ था, आप जो चाहते वो कर पाते, लेकिन फिर भी आप और हम जो हताश और निराश और जीवन में दुख और तकलीफ को हम झेल रहे हैं, हमारी परिस्थिति, हमारे परिवार की हालात को देखकर हम रो रहे हैं, हमारे परिवार की हालातों को देखकर हम तनाव में हैं, परेशानी में हैं। कितना अद्भुत बात है कि हम ब्लेस्ड तो हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते कि हम सचमुच हम आशीषित व्यक्ति हैं। आप जब लोगों को देखते हैं, लोगों की गवाही देख, जब लोग आकर गवाही देते हैं कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, आशीष को दिया है और सब कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आप किसी कोने में बेंच में बैठकर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जीवन पर ये दुख है, मेरे जीवन पर ये तकलीफ है, मेरे लाइफ में ये परेशानी है, मेरे पास सब कुछ है परमेश्वर की ओर से दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं खालीपन में पाया जाता हूं, मैं आशा रहित हूं, मैं हेल्पलेस हूं, मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। परमेश्वर का अनुग्रह इस्राएलियों ने अपने जीवन पर देखा। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से वहां पर छुड़ा कर लाकर यहां पर बसाया। और सबसे बड़ी बात, आप और हम सब कोई अंधकार में पाए जाते थे, और परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन पर बहन, आपके जीवन पर भाई, परमेश्वर का अनुग्रह आकर उतरा और हमें अंधकार से छुड़ाकर उजियाले में लेकर आया, उजियाले पर लेकर आया। परमेश्वर और इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए हम कोई पहाड़ नहीं तोड़ डाले, हमने कहीं पर जाकर डुबकी नहीं लगाया, हमने कहीं पर जाकर कुछ नहीं किए, हम कहीं जाकर हमने कोई मन्नतें नहीं मानी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर उतरा है। और इसलिए पौलुस तो बोलता है कि मेरे ऊपर जो है, हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह हुआ है, बड़ा अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर, जिसके विषय में हम बोल नहीं सकते, जिसके विषय में हम बखान नहीं कर सकते। ऐसा अनुग्रह आपके और आपके जीवन पर परमेश्वर करता है। आप संडे नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं। आप कॉटेज प्रेयर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार पर परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहे हैं। आप घर में बाइबल नहीं पढ़ रहे, आपके घर में आराधना नहीं हो रहा, पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह आपको छोड़ा नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह बराबर आपके जीवन पर उतरता रहा, बराबर परमेश्वर का अनुग्रह आपने अपने जीवन पर देखा है। इसीलिए तो यहां पर बोलता है कि जिस देश को तुमने नहीं बसाया, वहां पर परमेश्वर आपको लेकर गया। जिस जगह पर तुमने परिश्रम नहीं की, जिस बगीचे में आपने परिश्रम नहीं किया, उसका फल आपने खाया। आपने डिसीजन लिया होगा कि नहीं, डिसीजन लिया होगा 2023 के पहले मंथ में, नहीं प्रभु इस बार मैं तो हर कॉटेज प्रेयर जाऊंगा, हर संडे में जाऊंगा, लेकिन 2-4 बार जाने के बाद आप भूल जाते हैं और फिर आपको रूटीन लगने लगता है, आप नहीं गए, लेकिन फिर भी आप जीवित हैं, कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। आपके परिवार में आप अनुग्रह को देखा है, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए यहां पर जोश, वहां पर यीशु जो बोलता है, वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में उनको याद दिलाता है। आज आपको परमेश्वर का अनुग्रह याद करने की आवश्यकता है। आपकी परिस्थिति कैसे थी और कहां थी, और आप कहां थे, कैसे हालात में आप पाए जाते थे, और वहां से परमेश्वर आपको छुड़ाकर इस जगह पर लेकर आता है। जब हम 13वें वचन पर आते हैं, जब हम 14वें वचन पर आते हैं, वहां पर अनुग्रह की बात वहां पर बात करता है। यीशु बोलता है, वहां पर उनकी जिम्मेदारी को स्मरण दिलाता है, वहां पर जिम्मेदारी को स्मरण दिलाता है। ध्यान से सुनेगा, वहां पर क्या बोलता है। वहां पर 14वें वचन पर बोलता है, इसलिए किस लिए कि परमेश्वर ने आपके ऊपर बहुत अनुग्रह किया, परमेश्वर ने आपके जीवन पर बहुत प्रेम किया आपसे,
आप परमेश्वर से भागते रहे लेकिन परमेश्वर आपके पीछे पड़ता रहा। आपने कॉटेज प्रे नहीं आया लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम किया। आपके घर में आप प्रार्थना नहीं किए लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको दिया। आपने परमेश्वर से कुछ, आप परमेश्वर से बराबर रीति से भाग रहे थे लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, है ना। लास्ट लाइन को हम सबको मिलकर पढ़ेंगे, है ना। यहां पर बोलता है, पढ़िए, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद, पढ़िए, कम ऑन, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, यहोवा की सेवा करो। कम ऑन, बोलिए, अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, यहोवा की सेवा करो, यहोवा की सेवा करो, है ना। सो यहां पर यीशु जो है परमेश्वर का अनुग्रह को स्मरण दिलाने के बाद परमेश्वर बोलता है, वहां पर यीशु जो है परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात करता। उसके बाद क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन पर चंगाई दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन पर भलाई किया, परमेश्वर ने आपके जीवन पर आपसे प्रेम किया, आपने जितना मांगा था उससे बढ़कर परमेश्वर ने दिया। इन सारी बातों के बाद यीशु बोलता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे लिए भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको करने की आवश्यकता है। सो यहां पर जब हम 14वें वचन पर देखते हैं, वहां पर 3 बातों को बोलता है। पहली बात कि यहोवा का भय माना करो। दैट मीन्स कि आपको और हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात बोलता है कि आपको और हमें उसकी सेवा करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात बोलता है कि अपने आप को पवित्र करो। जब वो बोलता है कि अपने जीवन से उन सारी देवी देवताओं को तुम्हें दूर करने की आवश्यकता है, दैट मीन्स आपको सैंटिफाई होने की आवश्यकता है, आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। जीवन में जितना कूड़ा कचरा आपने जमा करके रखा है, उन सारे कूड़े कचरे को आपको उठाकर फेंकने की आवश्यकता है। जिन सारी बातों को आपने नर्चर किया, जिन सारी बातों में आपने बराबर रीति से डेली पानी डालते गए, डेली खाद डालते रहे, डेली आपने उसका मजा लेते रहे, डेली आपने उसका पालन पोषण किया, देखभाल किया, आपको मालूम है कि ये गलती है, ये पाप है, लेकिन फिर भी आप उसका मजा लिए जा रहे हैं। उन सारी बातों को यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपको और हमें अपने जीवन से उसे निकाल फेंकने की आवश्यकता है। पहली बात कि आपको परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता, दूसरी बात आपको परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता, तीसरी बात बोलता है कि आपको और हमें अपने जीवन को पवित्र करके जीने की आवश्यकता है, पवित्रताएं में अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है। साधारण रूप से बोलो तो आप और हम जिस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप और हम जिस मन और मानसिकता लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, क्या हम बाहर भी उस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, या फिर हम कलीसिया के अंदर दूत और बाहर में हम भूत बन के हम घूमते हैं? या फिर कहीं आप मुखौटा तो नहीं पहने, कहीं आप मुखौटा तो पहनकर नहीं घूम रहे? जब कलीसिया के अंदर आते हैं, आप हाथ उठाकर गाना तो गाते हैं, आप हालेलुया जोर से बोलते हैं, परमेश्वर के वचन का मजा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप और हम कलीसिया के बाहर हम पांव रखते हैं, आप अपना असली रूप पर आते हैं, आप अपना असली रूप पे आते हैं, हम सब कोई अपना असली रूप में आते हैं, और हम देखते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, हम जो करेंगे कौन बोलने वाला है, हमारे ऊपर कौन प्रभु है। उसी प्रकार से जैसे इस्राएलियों ने मूसा से कहा कि तुम्हें हमारे ऊपर कौन अधिकार दिया, आपके ऊपर तो कोई अधिकारी भी नहीं, आपके ऊपर तो कोई बोलने वाला भी नहीं, क्योंकि आप छुप छुप के कर रहे हैं, बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हैं, मोबाइल रात को कंबल डाल के आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या विजिट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। तो आप और हम
परमेश्वर का भय क्या आपके जीवन पर पाई जाती है? क्या हम परमेश्वर का भय कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन से बराबर परमेश्वर की आराधना दे रहे हैं? या फिर आपको आराधना का मतलब बताऊं एक और, हम कलीसिया पर आकर हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को आराधना मिल रहा है? क्या आपको देखकर परमेश्वर खुश हो रहा है? आप जिस जगह पर जाकर मिलते हैं जिस किसी से के साथ, आप जिस जगह पर खड़े होकर जो करते हैं, जिस दुकान पर बराबर रीति से आप विजिट करते हैं उसके साथ परिचय हो गया होगा, आपको देखते साथ उसको मालूम पड़ गया होगा कि आपको क्या चाहिए। क्या उन सारी बातों से परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो रहा है? आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। जिस दुकान पर आप बराबर विजिट करते हो उसको मालूम पड़ गया होगा, अरे ये बंदा तो ये खाता है, मुझे पक्का मालूम है यही लेगा, इसलिए आया है। वो आपका टेस्ट भी जानता है। लेकिन जिस परमेश्वर को आप जानते हैं, जिस परमेश्वर आपको जानता है, क्या वो आपके जीवन से खुश है? जिस दुकान पर आप विजिट करते हो उस दुकान वाला आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए और किस लिए आए हैं। हमारे जीवन से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? यहां पर जब बोलता है 14वें वचन पर बोलता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कांपना है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को आपके जीवन से, आपकी बोली से, आपकी चाली से, आपके चाल चलन से, आपके विचार से परमेश्वर को बराबर महिमा मिलना चाहिए, बराबर महिमा मिलना चाहिए। आपका सोच विचार कैसा है? आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है? आप कहीं आपको चुगली करने की आदत तो नहीं? कहीं आपको इधर उधर की बातों में आप उलझे तो नहीं हुए हैं? कहीं आप एडिक्शन में तो नहीं पड़े हैं? कहीं आप प्रोनोग्राफी में तो लिप्त नहीं पाए जाते? कहीं आप इधर आपका आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है? क्या ऐसी कौन सी बातें हैं? या फिर आपको गुस्से की आदत है, या फिर चुगली करने की आवश्यकता है, या फिर आप लोगों के घर तोड़ने में तुले हुए हैं? किस प्रकार की आदत है जो आपको और हमें आज अपने जीवन से निकाल फेंकने की आवश्यकता है? आपके जीवन से महिमा परमेश्वर को हमेशा मिलने पाए। आपकी प्रार्थना ये होने पाए कि प्रभु इतने साल तक मैं इस प्रकार की बातों में एंजॉय करता रहा, इतने साल प्रभु मुझे मालूम है पाप है, मुझे मालूम है ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे करता रहा। प्रभु मेरे जीवन से ये निकाल कर तू आज फेंक दे प्रभु। आपकी ये प्रार्थना होने पाए। यहां पर जब हम लास्ट लाइन पर देखते हैं, वहां पर बोलता है, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। बोलिए, दूर करके यहोवा की सेवा करो। बोलिए, दूर करके यहोवा की सेवा करो। आज आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको अपने जीवन से दूर करके यहोवा की सेवा करने की आवश्यकता है? बहनों, आज आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने जीवन से दूर करके, यानी कि निकाल कर फेंक देने की आवश्यकता है, जड़ से निकाल के फेंक देने की आवश्यकता है, और फिर यहोवा की सेवा करने की आवश्यकता है? ऐसी कौन सी बातें हैं? परमेश्वर ने आपके जीवन पर बहुत अनुग्रह किया। दूसरी बात, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। और वहां पर यीशु बोलता है कि दूर करके, यानी कि जिन बातों में आप लिप्त पाए जाते हैं, जिन बातों को आपने, यहां पर देखिए वहां पर सेंटेंस लिखा है कि महानद के उस पार, और उसके बाद मिस्र में जो किया करते थे, यानी कि मिस्र में जब गुलामी में आप पाए जाते थे, वहां पर जो किए हैं, गुलामी से छूटने के बाद भी आप दोबारा उसी बात को, उसी मिस्र की गुलामी से लेकर आ रहे हैं, और बार बार उसी चीज को आप दोहरा रहे हैं, और उसके
उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए कि परमेश्वर का दास भी आपको बोलने में मजबूर हो गया कि आपको उन सारी बातों को जो तुमने भाई साहब जो मिस्र की गुलामी से उठा कर लेकर आए थे, तुमने सोचा कि तुम तो गुलामी से आजाद हो गए। हाँ, सच बात है, फिजिकली तुम आजाद हो गए, लेकिन फिर भी वहां पे जो बातें किया करते थे उसे तो तुम उठा कर लेकर आ गए, अभी भी तुम गुलामी में पाए जाते हो। उन सारी बातों को हमें अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है और फिर सेवा में उतरने की आवश्यकता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहन, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह किया है भाई। आपने जो नहीं मांगा उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको दिया है। आपने जो कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा परमेश्वर ने आपके जीवन पर कार्य किया है। अपने जीवन से उन सारी बातों को दूर करिए और परमेश्वर की सेवा में लगे रहिए। लास्ट और आखिरी बात यहां पर बोलते हैं, 15वें वचन पर बोलता है, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। लास्ट लाइन, परंतु मैं तो अपने घराने के समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा, यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आज चुनाव करने का समय है, आज आपको डिसीजन लेने के समय है। क्या आप उसी आपके पुरखाएं, आपके लोग, आपके भाई, आपके अंकल, आपके पप्पा, आपका मम्मी जिस बात को करते हुए आए थे उसी प्रकार के जीवन को जिएंगे, या फिर आप और हम जो हैं अंधकार से उजियाले में तो आए हैं और हम कंटिन्यूअसली एक डिसीजन लेंगे कि नहीं, मैं तो जीवन भर यहोवा की सेवा करूंगा, क्योंकि उसने मुझे अंधकार से छुड़ाकर उजियाले पर लेकर आया, उसने मुझे मृत्यु से बचाया, उसने मेरे जीवन पर अनुग्रह को किया है, इसलिए मैं उसकी सेवा निरंतर करता रहूंगा। विश्वासियों के जीवन में न्यूट्रल नाम का कोई चीज नहीं होता है कि आप इसमें भी यूज कर सकते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। कोई न्यूट्रल नाम का चीज नहीं होता है। या तो आप उस पार रहिए तो या फिर इस पार रहिए, या तो आप अंधकार में पड़े रहिए या फिर उजियाले पर आइए, या तो आप सकड़े रास्ते पर चलिए या फिर चौड़े रास्ते पर चलिए, या तो आप अंधकार की सेवा करिए या तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करिए। प्रभु यीशु मसीह भी यही बात बोले कि दो रास्ता है तुम्हारे पास, एक चौड़ा एक सकड़ा रास्ता है। आज डिसीजन ले लो कि आप किस रास्ते पर चलोगे। अंधकार के साथ उजियाले का क्या संपर्क, अंधकार के साथ आपको और हमें क्या रिलेशन पाए। कितने वक्त तक हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मिटाने के लिए और जो हमें ठीक लगता है उसी रास्ते पर चलेंगे। अपने आप को पवित्र करिए, एक डिसीजन लीजिए कि प्रभु बस मैं अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज और बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगा उसको खुश करने के लिए। यहां पर यीशु बोलता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं। कई सारे लोग, पता आपको, लोगों को खुश करने के लिए अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जो गलत है उसी बातों को करने में वो लोग अपने जीवन को बिता देते हैं। आज आपको समय है कि आप और हम जो है सब मिलकर एक डिसीजन को ले लें कि प्रभु मैं तेरी सेवा निरंतर, जीवन के अंत तक मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। मैं न्यूट्रल नहीं रहूंगा, मैं अंधकार के साथ अपने जीवन को नहीं बिताऊंगा, मैं पेड़ के पीछे और बिल्कुल खड़ा नहीं रहूंगा। मेरे जितने गलत रिलेशनशिप है सारे गलत रिलेशनशिप को मैं तोड़कर प्रभु तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा तुम मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु। मैं और मेरा घराना हम तो प्रभु की सेवा करेंगे। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह किया, हमारे मांगने से बढ़कर उसने हमें दिया है। पवित्रताई से आइए हम प्रभु की सेवा करें। हमारे जीवन से जैसा हम कलीसिया में पाए जाते हैं वैसा हम बाहर में भी पाए जाएं। मुखौटा पहनकर हमें चलना बंद करना पड़ेगा, लोगों को खुश करना बंद करना पड़ेगा। लोगों को खुश करके हम अपने विश्वास को कॉम्प्रोमाइज करना हमें बंद करना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप को जो आप अंधकार के साथ रखें उन सारी बातों को
बंद करना पड़ेगा और पवित्रता से आपको और हमें एक निर्णय लेना है कि प्रभु मुझे तू पवित्र कर दे, मेरे जीवन से उन सारी बातों को तू दूर कर दे, ताकि प्रभु मैं और मेरा परिवार तेरी सेवा हम निरंतर करते रहें। यीशु को मालूम है कि वो उसकी वो लोगों के लिए चयन नहीं कर पाएगा, या फिर लोगों के लिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। उनको उनका डिसीजन खुद लेना है, आपको आपका डिसीजन खुद लेना है, आपको आपका डिसीजन खुद लेना है, मुझे मेरा डिसीजन खुद लेना है। यीशु बोला, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज आपका डिसीजन है, आपका समय है कि आप किसकी सेवा करेंगे। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं और परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी तू सहायता कर कि प्रभु मैं अंधकार में और समय ना बिताऊं, अपने जीवन से उन सारी बातों को दूर कर दूं पिता, ताकि प्रभु मैं तेरी सेवा निरंतर तेरी सेवा में करते रहूं, ताकि मैं जैसा कलीसिया में वैसा बाहर पे, जैसा मैं तेरे सम्मुख हूं प्रभु मैं वैसे ही आता हूं। मैं आज अंधकार में पड़ा हुआ हूं प्रभु, मुझे तू छुड़ा ले, मुझे तू बचा ले, मुझे आजाद कर प्रभु। ये आपकी प्रार्थना होने पाए। सब कोई अपने आंखों को बंद करिए, इधर उधर देखना बंद करिए, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं, परमेश्वर से कहें आप किन किन बातों में फंसे हुए हैं। आज उन सारी बातों को स्मरण करके परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहिए, प्रभु जैसा मैं हूं वैसा तेरे सम्मुख आता हूं। मैं कोई पाखंड नहीं बनना चाहता, मैं कोई ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता, मैं कोई दिखावा नहीं करना चाहता प्रभु, जैसा हूं वैसा तेरे सम्मुख आता हूं प्रभु।